learning, my all dear students. How are you doing? I hope everybody is safe in this tough time. And now I'm going to give you one more question for that constraint motion. As you know that the topic that we are running is constraint motion. So I'm your MSD sir, the physics teacher, and I'm guiding you the 500 most important questions for IIT JEE Mains, and this is the fourth one. So what is actually the question? As you can see on the screen already. So let's introduce the question. As you can see, these are the options are here, and here the question is given as block B moves to the right with a constant velocity v naught. Okay, block B velocity v naught. The velocity of the block A relative to B. The velocity of the block A relative to B. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर आपने जरा सा लापरवाही की तो आपको गलत आंसर आएगा, और वो गलत ऑप्शन भी यहाँ पर होगा। वो गलत ऑप्शन भी यहाँ पर होगा। मैं ध्यान से बता रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए हम आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएं और अच्छी तरह से देख पाएं। ओके, सो सी हियर, as this string is connected with the pulley and then it is passing through another pulley and then it is moving. Just concentrate on the diagram, and here this is fixed. This is fixed. Okay, so what will happen actually? Suppose if we just move this block, if we move just block, you can draw a line like this here. Okay, so if you move that block, then this condition, all the stretch, complete stretch, this string, this string, this string, so means the total stretch. Suppose, as you know, the rate of change of displacement or distance is the velocity. So हम लोग displacement या distance से देख लेते हैं। तो अगर हमने v नॉट इसको आगे किसका आया, यहाँ से हमने stretch किया v नॉट, so ये पूरा डायग्राम आप इसको यहाँ से ऐसे extend कर दें। तो अगर यहाँ से हम इसको extend कर रहे होंगे तो वो extend होने के बाद यहाँ v नॉट, यहाँ v नॉट, यहाँ v नॉट, तो टोटल कितना एक्सटेंड हो रहा होगा बच्चों? 3v नॉट, राइट। सो वो जो स्ट्रिंग होगी वो कहां से आ रही होगी बच्चों? 3v नॉट से आ रही होगी। तो हमें यहां पे इसको आगे ले जाना पड़ेगा 3v नॉट। यहां डायग्राम हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने इसको बिल्कुल रेस्ट पे मान लिया। हमने मान लिया कि ये बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आप इसको फिक्स मान लो। अगर ये फिक्स है और हम इस v नॉट को मूव कराएं, तो v नॉट को मूव कराएंगे तो ये पूरा पार्ट एक्सटेंड होगा, स्ट्रेच होगा। तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई और ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई। तो जो v नॉट लेंथ अगर स्ट्रेच हो रही है तो यहां v नॉट स्ट्रेच होगा, यहां v नॉट स्ट्रेच होगा, यहां v नॉट स्ट्रेच होगा। टोटल जो स्ट्रेचिंग होगी वो 3v नॉट होगी। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चों। अब ये जो 3v नॉट है, इसके अगर हम इसको v डिस्टेंस आगे बढ़ा दें तो इसके v एक्सटेंड होने से ये जो पुली है वो सपोज पुली यहां आ जाती है, तो यहां से एक स्ट्रिंग लूज हुई और ये और एक स्ट्रिंग लूज हुई। सो दो स्ट्रिंग लूज हुई, क्योंकि अगर हमने इसको v बढ़ाया तो v डिस्टेंस यहां से लूज होगी, v डिस्टेंस यहां से लूज होगी, तो टोटल इधर से जो लूज हो रही है दैट इज 2v। ठीक है, और आपको पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, राइट। अगर स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है बच्चों, तो जो यहां से फ्री हो रही है और यहां पे जो कंज्यूम हो रही है उनको इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होना चाहिए सो अच्छा, ओके बच्चों, ठीक है, चेंज करता हूं या। तो अब यहां से आप देखोगे कि इधर से तो फ्री हुआ 2v और यहां से लूज हुआ 2v और वहां कंज्यूम हुआ 3v नॉट। तो यहां से हमको v की जो वैल्यू मिल गई दैट इज 3v नॉट डिवाइडेड बाय 2। सो 3v नॉट डिवाइडेड बाय 2, क्या ये आंसर होना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट?
नहीं। बहुत से बच्चे क्या होंगे, यही मिलेगा तो फिर वो जोश में थोड़ा सा होश को बैठेंगे और वो इसी को फाइनल आंसर बोल देंगे, जबकि ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, मैंने कहा था ना, इस पे ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए की वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब हम यहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और लगाएंगे एक बार, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा बच्चों ए है और ए जो जा रहा है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज 3v0 डिवाइडेड बाई 2। और यहां पे एक ब्लॉक आपने देखा था बी है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज हैं, और ये यहां जा रहा है v0। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव टू बी। तो अगर b के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अब मैंने आपको समझाया होगा या किसी और ने, आपके सर ने, आपके टीचर ने समझाया होगा कि जिसके भी रिस्पेक्ट में, यहां हम b के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम b को एज्यूम करेंगे कि b रेस्ट में है, और b को रेस्ट में एज्यूम करने के बाद उसकी वेलोसिटी हम रिवर्स करके, ये जो वेलोसिटी है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान रखना। जब भी आपको किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी हो तो आप जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको रेस्ट में मान लो और उसकी वेलोसिटी लेकर रिवर्स करके दूसरी बॉडी जिसकी वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो उसको दे दो। हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए with respect to B. So here I assume that this B is at rest, and then I'll take the velocity and then reverse it, then impart that velocity after reverting the sign or the direction, you can say V0. क्लियर है। सो अब जैसे ही हमने यहाँ पे V0 दिया तो V0 वेलोसिटी इधर देखो लेफ्ट हो गई और इधर ये राइट है। तो अब आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा बच्चों, दोनों का रिजल्टेंट टुवर्ड्स राइट बनेगा। और कितना होगा टुवर्ड्स राइट, ऑब्वियसली इट वुड बी V0 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ढूंढो जरा, ये है करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर कहां है बच्चों, ये अपने पास है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, V0 बाय 2 टुवर्ड्स राइट। और देखो जरा सा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आपने थोड़ा सा यहाँ पे आप नहीं देख पाए तो आप यहाँ पे इसको लेफ्ट या राइट, सी या डी में कोई भी आंसर लगा देंगे। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या देख रहे हैं और आपको क्या बताना है, क्योंकि IIT JEE में क्वेश्चन इसी तरह से आपको परेशान करते हैं। ठीक है, आप जो गलती करोगे उस गलती पर बेस्ड ऑप्शन जरूर रखा होगा, ऐसे ही नहीं ऑप्शंस बनाए जाते हैं, सोच समझ के बनाए जाते हैं। गलत ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट वे से सॉल्व होगा और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लो 5th नंबर का क्वेश्चन कैसे है। ओके, till then, bye bye. Subscribe to this channel, Interactive Physics Learning, and also like the video and share with your friends. Okay, bye bye. Good more learning to all of you.